चंदा दो और धंधा लो, चंदा दिया और ठिका पाया। ये जो अडानी और अंबानी को बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं, पोर्ट भी उन्हीं को, एयरपोर्ट भी उन्हीं को, रेल भी उन्हीं को, तेल भी उन्हीं को, खेल भी भारत बनाने का वादा था इनका कि कांग्रेस के सरकार में बहुत भ्रष्टाचार हुआ है, हमारी सरकार आएगी तो भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे, ये कि इनका वादा था। दूसरा वादा था कि विदेशों से काला धन ले आकर के सबके खाते में 15-15 लाख रुपया डाल। सख्त रुख अख्तियार नहीं किया होता, कड़ा रुख अख्तियार नहीं किया होता तो यह जनता के सामने ये जो बड़ा घोटाला चुनावी चंदे के नाम पर जो हुआ है देश में, यह उजागर। दावा कर रहे हैं कि एक भी भ्रष्टाचारी को हम बचने नहीं देंगे। अभी पश्चिम बंगाल में गए थे तो उनका सीना ठोक करके कह रहे थे कि कोई भ्रष्टाचारी बच नहीं पाएगा, यह मोदी की गारंटी है। लोकसभा का चुनाव नज़दीक है। इस समय मैं पहुंच चुका हूं बागी बलिया में। आपको बता दें कई जिलों में प्रत्याशियों का घोषित नहीं हुआ है, नाम घोषित नहीं हुआ है। लोग जगह जगह चर्चाएं चल रही हैं और आचार संहिता भी लागू हो गया, लेकिन अब तक प्रत्याशी घोषित नहीं हुए। इसमें एक और हम बात बता दें, चुनावी चंदा के नाम पर किस तरीके से लूट घसूट हुई है, तमाम से पार्टियां सवाल उठा रही हैं। हमारे साथ हैं सपा के भीष्म पितामह कहे जाने वाले कुबेरनाथ तिवारी जी, जो एक बार आप लोगों ने इंटरव्यू देख चुका है और फिर इन्हीं के साथ हम उपस्थित हैं आज भरौली में और इनसे जानने का प्रयास करेंगे। विपक्ष पार्टियां लगातार ये कह रही है कि जो चुनावी चंदा के नाम पर किस तरीके से लूट घसोट किया गया और ईडी सीबीआई के नाम पर किस तरीके से लूट घसोट किया गया, उसको चुनावी चंदा के रूप में बदल दिया गया। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे इनका क्या राय है इस मामले में। सबसे पहले आपका स्वागत है जी। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे चुनावी चंदा के बारे में? देखिए, 2014 में भारतीय जनता पार्टी कई वादा करके सरकार में आई, जिसमें एक पहला वादा था कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का वादा था इनका कि कांग्रेस के सरकार में बहुत भ्रष्टाचार हुआ है, हमारी सरकार आएगी तो भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे, ये कि इनका वादा था। दूसरा वादा था कि विदेशों से काला धन ले आकर के सबके खाते में 15-15 लाख रुपया डालेंगे, ये इनका दूसरा वादा है। तीसरा वादा था कि हर साल 2 करोड़ बेरोजगार नौजवानों को रोज़गार देंगे, तो रोज़गार भी नहीं दिए। 15 लाख रुपया खाते में देने के अपने वादे से मुकर गए और इनके बड़े नेता कह दिए कि चुनावी जुमला था। अब ये नया जो आया है देश के जनता के सामने, पहले तो सुप्रीम कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी के सीनियर वकील कह रहे थे कि देश की जनता को यह जानने का हक नहीं है कि कौन चंदा दिया है, कौन इलेक्टोरल रोल बॉन्ड के माध्यम से पार्टियों को चंदा दिया है, यह जनता को जानने का अधिकार नहीं है। मैं तो देश की जनता के तरफ से माननीय सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के कारण एसबीआई को वह चुनावी बॉन्ड का डेटा चुनाव आयोग के वेबसाइट पर डालना पड़ा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार नहीं किया होता, कड़ा रुख अख्तियार नहीं किया होता तो यह जनता के सामने ये जो बड़ा घोटाला चुनावी चंदे के नाम पर जो हुआ है देश में, यह उजागर नहीं हो पाता। मित्रों, मैं यह आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूँ कि ये जो कंपनियाँ जो चंदा दी हैं, उनके पास पैसा कहाँ से आया? कोई अपने वाइट मनी को, कोई अपने सफ़ेद मनी को इतने भारी संख्या में चंदा नहीं दे सकता। अगर कंपनियां इतनी भारी रकम चंदे के रूप में दी हैं, हजारों हजार करोड़ रुपया, लगभग 7,000 करोड़ रुपया अकेले भारतीय जनता पार्टी को मिला और भी दूसरी पार्टियों को चंदा मिला है, ये कहाँ से मिला? उनके पास, उन कंपनियों के पास इतना पैसा कहाँ से आया? वह पैसा देश के जनता से टैक्स की चोरी की हुई पैसा है। ये कंपनियां टैक्स की चोरी करके और वही काला धन इकट्ठा की हैं। भारतीय जनता पार्टी विदेशों से तो काला धन ले आ नहीं सकी, लेकिन देश में काला धन इकट्ठा करने का इन्होंने एक रास्ता दे दिया। तो ये कंपनियां देश में जो काम करती हैं, जो बिजनेस करती हैं, व्यवसाय करती हैं, देश की जनता का पैसा लूट करके और काला धन ब्लैक मनी बना करके उसी ब्लैक मनी में से इन पार्टियों को चंदा दिया।
जिसे भारतीय जनता पार्टी छुपाना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद ये जानकारी दी गई है, लेकिन वो भी जैसा कि मीडिया के माध्यम से खबरें आ रही हैं कि अभी वो भी आधी अधूरी जानकारी है। अभी फटकारा लगाया गया है। 1 साल की जानकारी अभी SBI ने छुपा लिया है और उसमें कोई यूनिक नंबर होता है जिसके माध्यम से पूरी जानकारी मिलती है कि कौन किसको दिया, यह उस यूनिक कोड से मालूम होता है जिसे SBI ने नहीं दिया, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बार बार लताड़ लगा रहा है, फटकार भी सुप्रीम कोर्ट लगा रही है। तो मैं देखिए, चुनाव लेने का 2-3 तरीका है। कई पार्टियों ने इस सवाल को उठाया है। एक तो कंपनियों पर ED CBI का छापा मारो, जिन जिन कंपनियों पर उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार छापा मारी है, FIR की है और जांच की कार्रवाई चल रही है, उन कंपनियों से करोड़ों रुपया चंदा लिया गया और जांच उनके ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। एक तो ये तरीका था। दूसरा तरीका था कि बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जिन कंपनियों को मिला, बड़े ठीके मिलने के से पहले सैकड़ों करोड़ चंदा पार्टी के फंड में दिया, हजारों करोड़ चंदा पार्टी के फंड में दिया, या ठीका मिलने के बाद। तो जैसे हम लोग लोकल स्तर पर, जिला स्तर पर होता है, कमीशन बाजी होती है, वही हाल वहाँ भी है। वहाँ बड़े स्तर पर कमीशन, चंदा दो और धंधा लो, चंदा दिया और ठीका पाया। ये जो अडानी और अंबानी को बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं, पोर्ट भी उन्हीं को, एयरपोर्ट भी उन्हीं को, रेल भी उन्हीं को, तेल भी उन्हीं को, खेल भी उन्हीं को, सारा देश इन पूंजीपतियों के हवाले जो भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया, इसके पीछे यही उनके ब्लैक मनी, काला धन उसके बीच में है। काला धन चंदे के रूप में वो कंपनियां उनको देती हैं। यही खेल है। भारत प्रधानमंत्री आज भी सीना ठोक करके दावा कर रहे हैं कि एक भी भ्रष्टाचारी को हम बचने नहीं देंगे। अभी पश्चिम बंगाल में गए थे तो उनका सीना ठोक करके कह रहे थे कि कोई भ्रष्टाचारी बच नहीं पाएगा, यह मोदी की गारंटी है। और यहाँ तो सारे भ्रष्टाचारी देश का पैसा लेकर के विदेश चले गए, सारे भ्रष्टाचारी जनता का पैसा लूट करके ब्लैक मनी बना करके और पार्टियों को चंदा दे दिए। यही तो भ्रष्टाचार है, यही तो काला धन है। मैं तो आपके माध्यम से मांग करना चाहूँगा कि विदेशों से काला धन ले आकर के जनता के खाते में 15-15 लाख तो नहीं दे सके, उस वादे से मुकर गए जिसे जुमला बता दिए। तो ये देसी काला धन जो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आज देश के जनता के सामने आया है, उस काला धन पर सिर्फ और सिर्फ जनता का अधिकार है। न 15 लाख सही, न विदेशी सही, देसी ही काला धन 5-5 लाख जनता के खाते में इस ब्लैक मनी को बांट देना चाहिए। आपके मीडिया के माध्यम से हम यह कहना चाहते हैं। अच्छा, तमाम से पार्टियां अपने अपने प्रत्याशी ये फील्ड में उतार चुकी हैं। अभी अब तक आचार संहिता लागू हो गया, अब तक यहाँ पर बलिया जिले में कोई प्रत्याशी अभी नहीं। देखिए, एक तो कई पार्टियों ने इस पर सवाल उठाया है कि यह चुनाव बहुत लंबा कर दिया गया है। आज 18 तारीख है, कल 17 मार्च को चुनाव अनाउंस हुआ, 16 मार्च को चुनाव अनाउंस हुआ। 16 मार्च से लेकर के 4 जून तक करीब करीब पूरे 2.5-3 महीना का ये लंबा अंतराल है चुनाव का। और बलिया गाजीपुर ये भी 4 जून को चुनाव है, लंबा अभी समय है। और पार्टियां इस पर लगातार काम हो रहा है और प्रत्याशियों का चयन जल्दी हो जाएगा। समाजवादी पार्टी के तमाम नेता लगातार इस पर मंथन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का तो मैं नहीं बता सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं कर रही है। उनका गाजीपुर और बलिया दोनों फंसा हुआ है, किस कारण से, लेकिन समाजवादी पार्टी में हमारे नेतागण मंथन कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और प्रत्याशी महत्वपूर्ण नहीं है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी चाहे जिस प्रत्याशी को बलिया भेज देंगे, पूरे जनपद के कार्यकर्ता तन और मन से, पूरे लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता तन मन धन से उस प्रत्याशी को जिता करके अखिलेश जी के झोली में डालने का काम करेगा। रही बात ओम प्रकाश राजभर की, अपने बेटे को घोसी से टिकट दे दिए, लेकिन कहीं ना कहीं उनके लगातार बयानबाजी होते रहते हैं। अभी उन्होंने एक बात कहा कि पीला गमछा 25-30 रुपये का ले लो और किसी भी थाने में चले जाओ और उनको
हमारा ही चेहरा नज़र आएगा। दरोगा जी की औकात नहीं है, किसी डीएम की औकात नहीं है कि वो आपसे पूछें कि आपको मंत्री जी ने भेजा है कि नहीं भेजा है, वो उनसे फ़ोन करके पूछ नहीं सकते। तो क्या ये ऐसा कहना उनको सही है कि गलत है? एकदम गलत है। सरकार में होने का मतलब, मंत्री होने का मतलब ये नहीं है कि कानून को अपने हाथ में आप ले लें। जो थाने में जो भी दरोगा, सिपाही, एसपी, डीएम जो बैठा हुआ है, सरकार का ही अंग है, हमारे आपके घर से गए हुए हैं, और वो भी कानून के पालन करेंगे, कानून के तहत काम करेंगे, और जो कानून के दायरे में होगा वही वो करेंगे। कानून के खिलाफ कोई आप दबाव दे करके सरकार में मंत्री के हनक से कोई गलत काम करवाना चाहेंगे, यह तो सरासर अनुचित है। और यह ओम प्रकाश राजभर ही नहीं, पूरे भारतीय जनता पार्टी के 6-7 साल के कार्यकाल में हम लोग देखे हैं, और इनके तमाम मंत्री रहे हैं, इसी तरह का भौकाल बना करके और जनता को पीड़ित करने का काम ये किए हैं, और दूसरा कोई काम नहीं है। क्षेत्र में जनता इनसे पीड़ित है, वो किसान, मजदूर, गरीब सबका पीड़ित है। किसी गरीब का थाने चौकी में कोई सुनवाई नहीं, दलाली है सिर्फ। थाने में कोई सिफारिश सुनने वाला नहीं है। अभी बलिया में आप देखें, ये आपके चैनल के माध्यम से हम लोग कि एक नवयुवक एसपी और डीएम के सामने अपने आप को चाकू मार करके अपनी आत्महत्या करने का प्रयास किया। वह पीड़ित था, उसका काम नहीं हो रहा था, उसे न्याय नहीं मिल रही थी, थाने चौकी से न्याय नहीं मिल रहा था। पता चला कि उसके संबंधित चौकी इंचार्ज और सिपाही को सस्पेंड किया गया है, और सस्पेंड करने से तो उसका जख्म वापस आ नहीं सकता है, उसकी जान चली गई होती तो वापस नहीं आता। न्याय नहीं मिल रहा है, पैसा दो और काम कराओ। ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने के लोगों भी कहते हैं कि कोई सिफारिश नहीं, पैसा दो और काम कराओ, एकमात्र इनका फंडा है।